वेलकम टू अद्वैता। दिस इज पाइथन कोर लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पाइथन एसेंशियल या पाइथन के बिल्कुल बेसिक चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आपकी आपकी प्रोग्रामिंग करियर बोलिए, इंजीनियरिंग करियर बोलिए या एकेडमिक्स करियर बोलिए, ये सारी जगहों में ये लेक्चर सीरीज काम में आपको लग जाएगी। इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट करा। अभी हम लोग दूसरा एक टॉपिक के ऊपर हम लोग स्वाध्याय करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डेटा टाइप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोल सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल्स है। इसके बिना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद पॉसिबल ना हो। इस टर्म को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इस टर्म का नाम है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा। टंग ट्विस्टर नहीं है, बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। डेटा टाइप। अच्छा, अभी एक चीज़ समझिए, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा कुछ अपना नाम होगा, मेरा कुछ अपना उम्र होगा और मेरा कुछ अपना बैंक बैलेंस होगा। मेरा अपना एक नाम है, मेरा अपना एक एज है और मेरा एक बैंक बैलेंस है। हाँ जी, अभी ये तीनों चीज आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मेरा पास क्या है? मेरा पास नाम है, वो क्या है? एक वही है। फिर मेरा पास क्या है? मेरा पास एक एज है, फिर क्या मान लो 50। और मेरा कुछ बैंक बैलेंस, है मान लो कितना, 100 रुपये। ठीक है, ये तीनों डाटा है। ठीक, ये तीनों डाटा है। मेरा नाम भी एक डाटा है, मेरा एज भी एक डाटा है और मेरा बैंक बैलेंस भी एक डाटा है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैं मेरा जो नाम आज में एक बेईदा है, कल में क्या ये नाम कुछ और हो जाएगा? कुछ चेंज होगा? नहीं। ये नाम आज में जो है 10 साल के बाद भी यही नाम रहेगा, 100 साल के बाद भी यही नाम रहेगा। अगर ये चैनल मान लीजिए करोड़ों साल तक चली, भगवान करिए चले, तो इसका नाम एक बेईदा ही रहेगा, इसका नाम कुछ दूसरा नहीं होने वाला। बट मेरा एज बदली होगा। आज अगर मेरा एज 50 है, मेरा एज 50 नहीं है, बट फिर भी अगर मेरा एज अगर 50 है, कल मेरा एज क्या होगा? मतलब एक साल बाद मेरा एज क्या होगा? एक साल के बाद मेरा एज होगा 51। उसके एक साल कर लो 52, 10 साल कर लो तो 62। कुछ इस तरह से मेरी एज बढ़ती रहेगी। मतलब इस डाटा की अगर आप प्रकृति देखो, ये डाटा बदलावशील है, मतलब ये डाटा कभी भी बदल सकती है, बट ये डाटा बदलेगी नहीं। और थोड़ा सा और अगर आप ध्यान दो, क्या मेरा एज एक्यूरेटली 50 हो सकता है क्या? इस क्षण में आपका जो भी आपका एज है, क्या वो एज एक्यूरेटली 50 होगा क्या? मान लो आप 30 के हो या आप 29 के हो या मान लो आप 25 के हो, क्या आप बोल सकते हो कि इस वक्त मेरा एज 25 है? मुझे लगता नहीं आप बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एज 25 ईयर्स कुछ वीक होगा, कुछ आवर्स होगा, कुछ मिनट्स होगा, कुछ सेकेंड्स होगा, है ना? 25 ईयर्स, 13 वीक्स, 2 डेज, 2 आवर्स, 53 मिनट, 32 सेकेंड, कुछ इस तरह से होगा। और फिर ये और आगे बढ़ जाएगी। दूसरे सेकंड में ये लास्ट में फिर चेंज होगा, तीसरे सेकंड में ये चेंज होगा। ये घंटे भर घंटे आपकी उम्र चेंज होती रहती है। सो ये जो एज है ना, ये एज एक्यूरेट एज में कभी नहीं बोल सकता। एज हम लोग हमेशा एक लमसम बोलते हैं, ठीक है। बट बैंक बैलेंस आपको एक्यूरेट बोलना है। अगर आपने बैंक बैलेंस अगर उल्टा पुल्टा किया, हिसाब में कभी भी इंसान गलती नहीं कर सकता है। हिसाब में अगर इंसान गलती करेगा तो उसके रिश्ता खराब होना पक्का है। हिसाब में कभी गलती नहीं होता है। तो इसका अगर आप डाटा देखो, इसका डाटा क्या है? 0.00 है, मतलब ये इसमें एक्यूरेसी दिया गया। इस क्षण, इस वक्त मेरे बैंक में 100.00 है, मतलब 100 रुपीज, बिल्कुल एक्यूरेट 100 रुपीज है। ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा। तो ये तीनों डाटा का प्रकृति देखो, ये डाटा बदली नहीं हो सकती, ये डाटा बदली हो सकती है बट इसकी एक्यूरेसी नहीं है, और इस डाटा में एक्यूरेसी। तो ये तीनों अलग अलग डाटा है। डाटा तो एक ही है बट डाटा इसके टाइप अलग है। तो ये इसको ही हम लोग बोलते हैं डाटा टाइप। हम लोग प्रोग्रामिंग में डेटा के साथ ही काम करते हैं। हम लोग डेटा यूजर से लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको आउटपुट देते हैं। सिंप्लीफाइड काम हम लोग का यही होता है, या फिर उसको स्टोर करते हैं। बट डेटा के साथ ही अपने को काम करना है, और डेटा के साथ अगर काम करना है तो डेटा के टाइप को समझना या डेटा के टाइप को कंठस्थ करना, कंठ में रखना जरूरी है। अगर आप ये भूल जाते हो ना कि यार ये डाटा टाइप था, तो आप बहुत बड़े भसर में फंसोगे। अभी हम लोग डेटा टाइप में समझते हैं। डेटा टाइप में बहुत सारे ब्रांचेस है। यहाँ पर डेटा टाइप में सबसे पहले नंबर है, फिर नन है, सीक्वेंसेस, सेट
और मैपिंग, ये भी है डेटा टाइप में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये सीक्वेंसेस, सेट और मैपिंग, मैं इसको एक्चुअली डेटा टाइप में नहीं मानता हूँ, मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर में मानता हूँ। बट ये सारी चीज़ें ज़रूरत है पाइथन फंडामेंटल्स या पाइथन कोर या पाइथन एसेंशियल में, ये सीक्वेंस, सेट और मैपिंग का जरूरत है, बिना इसके आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। तो इसलिए मैंने इसको डेटा टाइप के अंदर में लिया है। बट एक्चुअली में अगर आप कोई बुक पढ़ते हो या कहीं में अगर अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखते होंगे, तो ये सीक्वेंस, सेट आमतौर पे डेटा स्ट्रक्चर में जाया जाता है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस क्या है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ें समझ जाए और आप फटाफट अपना काम शुरू कर पाए। इस पाइथन कोर्स सीरीज के बाद दूसरा एक पाइथन सीरीज आएगा, वो इससे थोड़ा एडवांस होगा, और उसके बाद दूसरा एक आएगा वो उससे भी ज़्यादा एडवांस होगा। पाइथन हम लोग हर जगह में इस्तेमाल हो रहा है, एआई से लेके एलओटी से लेके एमएल तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेके मशीन लर्निंग तक भी हम लोग का पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। और ये कोर्स काफ़ी बड़ा है, ये एक सीरीज में आ नहीं सकता, 3-4 सीरीज में इसको करना पड़ेगा। इस सीरीज में हम लोग एसेंशियल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये एसेंशियल्स में आते हैं, सीक्वेंस, सेट और मैपिंग। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं नंबर।